बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ अल्लाह जहाँ भी होंगे आप खुश और आबाद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम इस दुनिया की खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम रंजो आलम से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे प्यारे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, दीन की इस्लाम और दीन की मदद की नीयत से कि हम इस्लाम की मदद कर रहे हैं, तो इस मदद की नीयत से ज़रूर ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को दबा दिया करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये थोड़ा सा अमल भी का अजर अजीम अता फरमाएंगे इस नियत का। तो मेरे प्यारियों, मैं आपके सामने दर्स इल्म के लिए थोड़ा सा को आपको बयान करके आपको बताती हूँ कि हमें इमाम पाक आली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या दर्सी दिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। क्या हम दिन में 5 वक्त बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्त बदस्ता खड़े होकर ये दुआ नहीं करते, ये दुआ पढ़ते हैं कि ऐ अल्लाह हमें अपने इनाम याफ्ता, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें अपने इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों के नक्शे कदम पर, और हमें उन लोगों के उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। और वो लोग और वो नफूस कुदसिया जो इनाम याफ्ता हैं, वो 4 गिरोह हैं। और वो कितने? वो 4 गिरोह हैं, अंबिया, सादिकीन, शुहदा, सालिहीन, जो जिन पर इनाम याफ्ता लोगों की सीधी राह है, जिन को इनाम याफ्ता कहा जाता है। और इनाम याफ्ता लोगों की सीधी राह पर चलने के लिए हम बारगाह इज़्ज़त से दिन में 5 दफ़ा इल्तिजा करते हैं। इनमें शुहदा का गिरोह भी है, और हज़रत इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा में तो फिर जब हम सैयदुल शुहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीधी राह पर चलने के लिए दुआएं करते हैं, तो फिर हमें इनके अमली ज़िंदगी को किसी सूरत में भी और किसी हालात में भी नज़र अंदाज नहीं करनी चाहिए। हालांकि सिराते मुस्तकीम यानी सीधी राह यही है। गर्जी का जिस सीधी राह के लिए हम दुआएं करते हैं, वो फातिमा के लाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी राह है। इसलिए आओ गम हुसैन में आंसू बहाने वालों आओ, जुलूस निकालने वाले आओ, पीटने वालों आओ, मोहब्बत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दावा करने वालों आओ, और नवासा रसूल की सीधी राह पर चलें। इनकी तहरीक को ज़िंदा रखें और अपने अंदर ज़िंदा ही अज़्म, इस्तक़लाल, वही तस्लीम और रज़ा, वही जज्बा एसार कुर्बानी और वही तरीक़ा सखावत इबादत पैदा करें। यही उसवाए हसनई है, यही इनकी तालीम है, और यही इनका दिया हुआ दर्स इल्म है। और क्या हम मुहर्रम के 10-9 में आंसू बहाकर, ताज़िए निकाल कर और सीना को भी करके इनके एहसान अजीम का बदला दे सकते हैं? क्या ये चीज़ें हमारी मोहब्बत का सबूत बन सकती हैं? और क्या हम इनकी ग़ुलामी का सही हक़ अदा कर रहे हैं? नहीं और हरगिज़ नहीं। तो आओ, अगर वाकई शुहदाए करबला से कोई ताल्लुक़ है, और अगर सही मानों में हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मोहब्बत है, तो फिर इनके खून के हर एक कतरे की ये आवाज़ सुने कि
یہ آواز سنیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آؤ اور فاطمہ کے لال کی روحانی انقلاب کو زندہ کریں، ان کی تعظیم اور قربانی سے سبق سیکھیں، ان کے غم کو شب روز تازہ رکھیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ان کے مقدس دامن سے وابستہ کر کے دنیا کے باطل پرست انسانوں کو بتا دیں کہ دنیا کے بڑے بڑے تاجر دنیا کے بہت بڑے تاجدار تو مٹ سکتے ہیں، بڑے بڑے جابر حکمران تو فنا ہو سکتے ہیں، اور بڑے بڑے پر شکوہ بادشاہ تو بے نشان ہو سکتے ہیں، مگر ایک حق پرست انسان بے سر و سامان ہونے کے باوجود بھی نہیں مٹ سکتا۔ اور اپنے جاہ و جلال پر ناز کرنے والے حکمرانوں کو دکھائیں کہ فرعون مٹ گیا، نمرود فنا ہو گیا، ابو جہل ختم ہو گیا، یزید بے نشان ہو گیا، مگر سیدہ رسول کا لال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ ہے، اس لیے کہ ان کا روحانی انقلاب ابھی زندہ ہے، ان کا دیا ہوا درس علم ابھی زندہ ہے، ان کے نام لیوا ابھی زندہ ہیں، ان کے غلام ابھی زندہ ہیں، مسلمان ابھی زندہ ہے، اور خاک کربلا ابھی زندہ ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے ہر کربلا۔ آئے اپنے سید ہونے پر فخر کرنے والوں، آؤ اپنے سادات پر ناز کرنے والوں، اٹھو اپنے آپ کو اہل بیت کہلانے والوں، جاگو آل نبی اولاد علی کی سعادت حاصل کرنے والوں، آنکھیں کھولو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خونی رشتہ رکھنے والے سید اپنے مقام کو پہچانو۔ آفتاب اسلام اپنے آپ ہی کے گھر سے طلوع ہوا، ماتاب دین آپ کے حجرے سے چمکا، چشمہ شریعت و ہدایت آپ کے آستانہ سے پھوٹا، اور نور قرآن آپ کے مصلی سے ضیاء بارہ ہوا۔ فرشتوں نے تمہارے گھر کی دربانی کی، جبرائیل نے تمہارے در کی غلامی کی، حوروں نے تمہارے شان اقدس کے قصیدے پڑھے، اور خود خدا نے تمہارے عظمت میں آیت تطہیر نازل فرمائی، اور محراب منبر کے وارث، قرآن مصلی کے حیدر، اور دین و شریعت کے پاسبان، رشد و ہدایت کے مرکز، حق و صداقت کے علمبردار، سخاوت و عبادت کے منبع، عدالت و امانت کے پیشوا، فقر و درویشی کی بنیاد، اور خلافت اسلامی کے محافظ تم ہو، اے سیدو تم ہو۔ اس لیے اپنے نانا مصطفیٰ کا یہ فرمان یاد کرو کہ میں نسل انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی اطرت، مگر اطرت رسول تم مخدوم اور مخدوم زادے تو بن گئے، لیکن افسوس کہ تم مبلغ دین اسلام نہ بن سکے، عامل قرآن و شریعت نہ بن سکے، پابند و صوم و صلاۃ نہ بن سکے، اولاد علی ہو مگر تم علی کے نقش قدم پر نہ چل سکے، حالانکہ یہ سب کچھ تمہارے ذمہ تھا اور ہے، دین اسلام کی تبلیغ، قرآن و شریعت کی نگہبانی، حق و صداقت کی حفاظت، امانت و خداوندی کے رکھوالی، اور فقر و درویشی کی پاسداری تمہارے ذمہ تھی اور اب بھی ہے۔ حق و پرستی تمہارا اشعار تھا، حق گوئی تمہارا منصب، عبادت و سخاوت تمہارا پیشہ تھا، اور ہدایت و امانت تمہارا پیشہ، اور یہ محراب و منبر تمہارے تھے، اور یہ مسجد مصلی بھی تمہارے، یہ مدرسے بھی تمہارے تھے، اور یہ خانگاہیں بھی تمہاری تھیں۔
तुम्हारी थीं, और तुम्हारे रब ने जुल्म के घोड़ों, और तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे अली ने जालिम के घोड़ों के नीचे, तुम्हारे बाप हुसैन ने, तुम्हारे दादा अली ने, तुम्हारे बाप हुसैन का ये काम था कि जालिमों के घोड़ों के नीचे भी सुभाना रब्बी जल अज़ीम, सुभाना रब्बी जल अज़ीम कहा था। ताहे खंजर भी सुभाना रब्बी जल आला पुकारा था। तुम्हारा दादा हुसैन और नेज़े के नोक पर भी कुरान सुनाया था, मगर तुम सोचो और अपनी आँखों से गफलत की पर्दे उठाकर देखो कि तुम क्या थे और अब क्या हो। क्या ये ऐश परस्ती, ये दुनियादारी, ये बेइल्मी, ये जहालत, ये अय्याशी, ये शिकारी कुत्तों की तरह बन गए। सैदो, तुम तो शिकारी कुत्तों की तरह बन गए हो। जहाँ शिकार मिलता है वहाँ भाग कर जाते हो। आओ ये सामान ताइश तुम्हारी शान के लायक है। क्या तुम यजीद के रखवाले बन गए, यजीद के नक्शे कदम पर चल गए? तुम सैयद होकर तुम पीते हो, सैयद होकर तुम शराब पीने लगे, तुम जुआ खेलने लगे, तुम हर बुरे वही काम करने लग गए जो यजीद के काम थे। क्या तुम्हारा का मकाम की शान है ये? नहीं, हरगिज़ नहीं, ये तुम्हारा शान नहीं। फिर तुम उठो खुदा के लिए, अब भी वक्त है। अपने नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दादा अली के नाम के लिए उठो, अपने सीनों में कुरान लेकर उठो, अपने दिलों में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का अज़्म लेकर उठो, और हज़रत शबीर का जाहो जलाल लेकर उठो, और फ़ातिमा के लाल का जज्बा लेकर उठो, अपने बाजू में क़ुव्वत हैदरी लेकर उठो। बातिल परस्त दुनिया को एक बार फिर शुजाअत अली दिखा दो, अज़मत हुसैन बता दो, हक परस्ती हक गोई की धूम मचा दो, धूम मचा दो। उठो और ज़माना को इतरत पैगंबर की शान दिखा दो, और फ़ातिमा की आन बता दो कि वो फ़ातिमा जिसके सर से एक बार दुपट्टा सुरख गया तो सूरज छुप गया, आप उन्हीं की औलाद हो, और आपने बुर्के उतार कर, चादरें पहनकर अपने नंगे मुंह सैयद कहलवाते हो, नंगे बाज़ारों में फिरती हैं, और जैसे सादात और उम्मत को देखती हैं, सादात की औरतें ऐसे ही काम करती हैं। सादात की औरतें टखनों के नीचे पजामे औरत के लिए शरीयत कहती है, और हमारी बीबियां भी ऐसे कर गईं, और आज सादात की औरतें टखनों के ऊपर पजामे और शलवारें रखी हुई हैं। क्या आपने यही बता गए हैं? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यही दर्स दिया, इमाम अली मकाम हुसैन यही दर्स दे गए हैं, बीबियां यही दर्स दे गई हैं। अपने आप को क्यों अपनी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पर्दा पर क्यों धब्बा लगाती हो? ऐ बीबियो, उनके लिए कल क़यामत के दिन आप क्या मुंह दिखाओगी उनको? हाय अफसोस, यही मुंह दिखाओगी कि हम अपने रस्म और रिवाज को छोड़कर हम क्या है, हम औरों के और उम्मत के रीस में आकर, हम और उम्मत की चालों में आकर हम फंस गए। यही है आपका दीन, यही बता गया, यही करबला का सबक है, यही दर्स है, यही सब कुछ है कि ऐश करो तुम। इतनी अल्लाह ने दी है तो उनके राह में रोज़ाना कुरान ख़ानी कराओ, रोज़ाना उनके नाम के डंके बजाओ, उनके नाम के रोज़ाना अपने घर में महफिलें जगाओ। एक मुहर्रम के 10 दिन के लिए नहीं है, एक मुहर्रम के 10 दिन के लिए नहीं है। उनके नाम के बयान कराओ, उनके नाम के लिए उनका नाम को ज़िंदा करो, और अपनी औलादों को भी यही सिखाओ कि क्या कह गए हैं। कुरान को पकड़ो और कुरान को थाम लो।
اللہ کے واسطے، اللہ کا نام ہے، اپنے پردہ کی حفاظت کرو۔ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد، اپنے پردوں کا خیال کرو، اپنی عزتوں کا خیال کرو۔ جیسے انہوں نے اخلاق سکھایا ہے، پیار سکھایا ہے، پردہ سکھایا ہے، اس پر عمل کرو۔ جو تمہارے گھر پر آیت تطہیر اتری ہے اسی کی لاج رکھ لو، خدا کے لیے، خدا کا نام لے کر۔ اللہ آپ کو اس ہدایت پر رکھے۔